So today I will share with you for my weakness, my strength, my everything, how to manage for my time in the 9 to 5 job, everything. तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वीकनेस की। सबको पढ़ाई से चीड़ होती है, सेम डैट मेरे को भी चीड़ होती है। तो पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन नॉन विजुअल मेरे में एक पॉइंट है, नॉलेज मेरे को बहुत अच्छा है। तो मैं वीकनेस पढ़ाई में कुछ इस प्रकार हूँ, जैसे कि आई रीड दिस बुक, आई टॉक विथ एवरीबॉडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, एवरीथिंग। मतलब कहने का मतलब है उतने अच्छे से नहीं, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी है, ठीक है। और उसकी बाद क्या बात आती है, जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो चीज़ को मैं लिख नहीं पाता हूँ, मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी भी मैं टाइटल भी लिखता हूँ, यूट्यूब की टाइटल भी लिखता हूँ ना, तो मैं ये चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। वो भी कैसे, गूगल का जो टैब होता है ना, ऐसे बोलता हूँ कि मेरे को मेरी ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ये टाइटल चाहिए, मेरे को टाइटल दो, इमोजी दो। वो जो लिख रहा है गलत लिखेगा तो मेरे को पता चलता है ये गलत लिखा है, क्योंकि मेरे को पढ़ने आता है, लिखने अदरवाइज नहीं आता है। यही ये मेरी वीकनेस है। लेकिन अगर सामने से अगर कोई बातचीत करे इंग्लिश में, तो एक बेटर परफॉर्मेंस, तो मैं अच्छा बात कर लेता हूँ। सिर्फ मेरे लिखने के ही नहीं है। जैसे लगभग मेरे को हिंदी बोलने तो आती है, समझ भी पाता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बात करते आ रहा हूँ। वैसे इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में पढ़ भी सकता हूँ, ये भी बात है, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ, यही कमजोरी है मेरी। और सबसे बड़ी मेरी ताकत है मेरा कंट्रोल, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माई जर्नी। और इसमें साथ देने वाले मेरे मित्र वासुदेव कृष्ण, इनका नाम है, मैं उनको अपने मित्र की तरह मानता हूँ। और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, उनका ही सब चीज़ दिया हुआ है। क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए भगवत गीता गिना था, जब उसके लाइफ में बहुत टॉप से टॉप चीज़ आ रही थी, तो मैं वो तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मैंने पैसा लगाया, इन्वेस्ट ना हो। लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ आ गई, बहुत ही यूजफुल रहा मेरे लिए। और कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में था। 25 बार चैलेंज लिया, सब चीज़ लिया, तोड़ फाड़ एकदम फाड़ कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ अपने टाइम को, सिंपल वे में बता देता हूँ। मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, जिम जाने के साथ साथ सब चीज़ करता हूँ। आई वेक अप मॉर्निंग इन द 4 o'clock एंड द फ्रेश गो टू जिम एंड कमिंग फॉर 6 AM। और उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ, 8:30 को ड्यूटी निकल जाता हूँ, सीधे निकल जाता हूँ। फिर आता हूँ 5 बजे। वहाँ का मैनेजर जो है ना, तो वो मेरे को आने नहीं देता, फिर भी मैं 8 घंटा ड्यूटी करके आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने पैसे को डिवाइड करता हूँ 3 भाग में। 5,000 मेरे को इधर रूम का खर्चा आता है, पर्सनल सब चीज़ लेके। 5,000 मम्मी को भेज देता हूँ, और 5,000 के अंदर अपने पर्सनल खर्चा, रिचार्ज, ट्रेडिंग, सभी रिलेटिव इसका खर्चा खुद ही उठा लेता हूँ, जो भी चीज़ मेरे को उठाना रहता है। बस इतना ही मैनेज करता हूँ। फिर उधर से आता हूँ, ट्रेडिंग के लिए, सेटअप के लिए बैठता हूँ, और फिर सेटअप मिलता है ठीक है ट्रेड लेता हूँ, नहीं मिलता है तो सीधे रख देता हूँ फ़ोन, और खाना बनाने के लिए हो जाता हूँ रेडी। और बात यह है, कभी कभी मेरा ये मन अनसबकॉन्शियस हो जाता है काम के वक्त में, जब डांट देता है तो माइंड एक लगता है कि क्या बोल रहा है। मेरे को कभी कभी ये भी डर लगता है कि मेरे लाइफ के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं लाइफ टाइम, मेरा जो 5 years का गोल है, ये 1 years नियर आने वाला है, क्या मैं इसी गोल के अंदर इसी काम का करते 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 फंस जाऊंगा, या इसी में पिसा जाऊंगा क्या। सेल्फ डाउट तो थोड़ा सा आता है, हर एक के लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया है। और क्या ही कह सकते हैं, जो हर एक व्यक्ति फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ। और आप लोग अपने लाइफ को किस तरह बेटर बनाओगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आप टीनेजर हो, अभी आप अगर आपके पेरेंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो मन लगाओ उस काम में शिद्दत से। या जो आपको करना है, अपने हॉबी हो, स्किल हो, कुछ भी आप पे काम करना है जिसमें पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने का मतलब तब तक ना छोड़ो जब तक उसमें फेल ना हो। और इतना बेहतर तरीके से करो ना, कुछ कहने लायक ही नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं कर सकते। अब उसमें टूट पड़ो, और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। Just first of all, you need to accept yourself, your vision decided by you first.
तो मैंने अपने लिए एक वर्ड बोला था कि द किंग नेवर इज अ वीक हार्ट, द किंग नेवर टू ट्राई टू फेल, द किंग नेवर ट्राई टू विन। ये मेरे सेल्फ के लिए है, ये चीज़ मेरे को बहुत पुश करती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें है। अब क्या मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे टाइम भी नियर आ रहा है, नवंबर 1 ईयर्स का जर्नी है, और 1 ईयर्स की जर्नी में काफ़ी कुछ अच्छा चेंजिंग्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ चेंज हुआ। सेल्फ रिप्रेजेंट अब 100% हो गया हूँ। तो पहले 35 to 50% था जो अपना पर्सनल खर्चा निकालता था, अब 100% हो चुका हूँ। तो अब इस लाइफ के जर्नी में अगर एक बार इस 5 ईयर्स के गोल के अंदर एंटर हो चुका हूँ, 1 साल नियर आने वाला है, तो और 4 साल के अंदर इतना बेस्ट करूँगा 2030 के एंड तक। मैं टारगेट है मेरा होम बिल्ड करना, मेरा एवरीथिंग आई अचीव। इतना हार्ड वर्क करना है लाइफ के अंदर, इतना टफ से टफ जो भी सिचुएशन आए मैं हैंडल कर लूँगा, और अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए मैं करके रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस इतना ही। और आप लोग अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके क्लियरिटी लाओ आपको क्या करना है, और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में मत करो। और मैं एक स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन बुलेट प्रूफ माइंडसेट, जो आप लोगों को एक रॉ थॉट देगा, एवरीथिंग माई नॉलेज सब चीज़। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ मैं स्टार्ट करूँ नवंबर के बाद से, क्योंकि तब तक मेरे को भी और भी नॉलेज गेन होगी, जिसकी वजह से और भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो मैं आप लोग को अच्छे बेटर तरीके से बुलेट प्रूफ माइंडसेट दे सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा बुलेट प्रूफ माइंडसेट सीरीज जल्दी स्टार्ट करने के लिए। और उसमें फिर मेरा एक ऑडियो होगा, वीडियो कुछ भी नहीं, बस एक रॉ थॉट्स जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू पुश योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क योर सेल्फ एवरीथिंग। क्योंकि जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप दूसरे के लिए काम करोगे, दूसरे कंपनी के लिए काम करोगे, कंपनी का उन्नति होगा, आपका कुछ नहीं होगा। बस आपको एक ट्रस्ट की तरह सैलरी दिया जाएगा जो मेरे को अभी मिल रहा है। ये काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम जैसे आपका गोल नहीं, माई चांस मान के चलो आप एक में फंस चुके हो, आपको काम करना ही जरूरी पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। आप नहीं बोलोगे कि मेरे माँ बाप ये नहीं किए, वो नहीं किए, मेरे को कुछ और टाइम दे देते, मेरे कुछ पैसे दे देते, मैं कुछ बिल कर देता। ऐसा आपके पास ऑप्शन अगर नहीं है तो ब्लेम नहीं करने का, खुद पे विश्वास रखो और खुद काम करो, मजदूरी करो, जो भी मिले करो उस लायक, और खुद से भले कुछ लेट हो जाए लेकिन अपने लाइफ को इम्प्रूव करो। बस दैट्स इट। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। आई ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और एक और चीज़ मैं मतलब कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ऊपर काम कर रहा हूँ, बस इतना ही। और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड केयर, और टेक योर रिस्क, विदाउट रिस्क नो स्टोरी, दैट्स इट।